दोस्तों, आज फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि देश में वो दिन कब आएगा जब एसएससी की परीक्षाएं ईमानदारी और बिना गड़बड़ी के हो पाएगी। माफ कीजिएगा, लेकिन आज भी छात्रों को जवाब नहीं मिला, बल्कि मिला है एक और जख्म। 12 सितंबर से शुरू हुई एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा, जो 26 सितंबर तक चलेगी, देश के 129 शहरों के 260 सेंटरों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें 28 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया। लेकिन पहले ही दिन सारी तैयारियों की पोल खुल गई। कई सेंटरों पर छात्रों को समय पर एंट्री नहीं मिली, कहीं पर सर्वर डाउन रहा और कहीं पर तो लॉगिन तक नहीं हुआ और कई जगह पर तो परीक्षा तक रद्द करनी पड़ी। दिल्ली, कानपुर, हरियाणा और झारखंड तक हर जगह हाहाकार मच गया। गुरुग्राम में छात्रों ने एसएससी हाई आई वी वांट जस्टिस तक के नारे लगा दिए। अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर, एसएससी का नया नोटिस। आयोग ने सख्त चेतावनी दी कि कोई भी शिक्षक, कोचिंग, यूट्यूबर या छात्र पेपर का डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर एनालिसिस या परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेगा। एसएससी ने साफ कहा कि यह अपराध है और इसके लिए सजा मिलेगी, 1 करोड़ तक का जुर्माना, आने वाले एग्जाम्स में डिस्क्वालिफिकेशन और 5 से 10 साल तक की सजा। और यह ऑफेंस नॉन बेलेबल कैटेगरी में रखा गया, यानी अगर टीचर्स परीक्षा खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं तो उन्हें भी अपराधी माना जाएगा। यहाँ 2 अहम बातें आती है। हम सब मानते हैं कि पेपर लीक, चीटिंग और माफिया पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एसएससी ने जो नोटिस निकाला है उसने टीचर्स, कंटेंट क्रिएटर और छात्रों तक को अपराधी बना दिया। यह सीधा संविधान का उल्लंघन है। आर्टिकल 19(1)(g) प्रोफेशन करने का अधिकार देता है और आर्टिकल 21(a) शिक्षा का मौलिक अधिकार है। अगर परीक्षा के बाद भी क्वेश्चन पेपर की चर्चा या एनालिसिस पर रोक लगाई जाती है तो यह अधिकारों का उल्लंघन है। छात्रों की तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड पेपर और एग्जाम पैटर्न एनालिसिस सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन एसएससी ने इन्हें भी बैन कर दिया, यानी छात्रों को सीखने से रोका जा रहा है। असल में यह लीक रोकने का बहाना है, जिसके जरिए ट्रांसपेरेंसी दबाई जा रही है। अगर कोई भी शिक्षक गलत सवाल या गड़बड़ी उजागर करता है तो वह गलत कहलाता है, लेकिन एसएससी कह रहा है कि ऐसे लोग भी अपराधी है। यह न केवल खतरनाक है बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कदम है। एसएससी का दावा है कि 93% उम्मीदवारों को उनकी पसंद का सेंटर मिला, लेकिन इस 7% का मतलब है कि करीब 2 लाख कैंडिडेट्स को उनके पसंद का सेंटर नहीं मिला। कई को तो 8 घंटे की दूरी तय करनी पड़ी, जैसे एक स्टूडेंट्स को कोलकाता से धनबाद भेज दिया गया। एसएससी ने इतना ही नहीं, हेल्ड एग्जाम्स यानी जो परीक्षाएं पहले ही हो चुकी है उन पर भी रोक लगा दी। इसका मतलब अब कोई पीवाईक्यू किताब नहीं छप सकेगी, कोई मेमोरी बेस्ड एनालिसिस नहीं होगा और कई कोचिंग क्लासेस का काम ठप हो जाएगा। इस तरह एसएससी बच्चे के भविष्य और शिक्षकों के प्रोफेशन के बीच में आकर खड़ा हो गया। सवाल सीधा है, क्या समस्या बच्चों से है या एसएससी की व्यवस्था से? पेपर लीक करवाने वाले माफियाओं पर कोई एक्शन नहीं, बड़े सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की गलतियों पर कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जो टीचर्स और स्टूडेंट्स आवाज उठाते हैं उन पर 1 करोड़ तक का फाइन और जेल। सरकार और आयोग का काम है सही सवाल पूछना, सही पर रिजल्ट देना और चीटिंग रोकना, न कि आवाज उठाने वालों को डराना। ये नोटिस सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि युवाओं की आवाज दबाने का तरीका है। आज एसएससी कहेगा सवाल डिबेट मत करो, कल कहेगा सेंटर की खामियां मत बताओ, परसों कहेगा रिजल्ट की गड़बड़ी मत दिखाओ और सबसे बड़ा नुकसान होगा छात्रों का, क्योंकि अगर टीचर सवाल नहीं पढ़ाएंगे और पुराने पेपर नहीं मिलेंगे तो तैयारी ठप हो जाएगी। इसलिए एसएससी को चाहिए कि यह नोटिस वापस ले और असली माफियाओं पर एक्शन ले। पारदर्शिता बढ़ानी होगी, सही समय पर आंसर की जारी करनी होगी और गलत सवालों की जिम्मेदारी लेनी होगी और रिजल्ट में देरी बंद करना होगी। सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और आयोग को जवाबदेह बनाना पड़ेगा, वरना बेरोजगार युवाओं की हालत और खराब हो जाएगी। दोस्तों याद रखिए, एसएससी और सरकार का असली काम है भर्ती को ईमानदारी और पारदर्शिता से कराना, लेकिन आज की हालत तो ये है कि ना तो लीक रोक पाए, ना ही गड़बड़ियां ठीक कर पाए और अब आवाज उठाने वालों पर नोटिस ठोक रहे हैं। देश की न्यायपालिका, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका कि किसी भी पाबंदी को रीजनेबल होना चाहिए, लेकिन एसएससी का यह नोटिस ना तो रीजनेबल है और ना ही न्याय संगत है, यह सीधा ओवर रीच है। आज की लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट और टीचर्स की नहीं, बल्कि यह लड़ाई है भविष्य की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की। और अंत में यही कहा जा सकता है कि जो गलत है वो टिकेगा नहीं, सच की जीत होगी। सरकार और आयोग को सुधार खुद में करना होगा, न कि नियम बनाकर दूसरों की आवाज दबाने की कोशिश की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? एसएससी को ऐसे कौन से ठोस कदम है जो उठाना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।